दरख्त लगाने से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। उसने इसीलिए यहाँ गंद डलवाया है पे ये मुझे मेरे वोटर नहीं है। आप ये गली देखें, 2 साल से ये गली की हालत देखें। वार्ड की जो तरक्की है वो बुलंदियों पे जा रही है। जैसे कि तवी के किनारे एक हमने ओपन जिम बनाई अपने वार्ड के लोगों के लिए, तरक्की ही कर रहे हैं। जिस किस्म की हमें फंडिंग आएगी उसी तरीके से हम अपने वार्ड में काम करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जाफ़र। एक तरफ इस गर्मी के मौसम में जहां सफाई सुथराई और माहौल को साफ़ रखने की बातें की जाती, वहीं दूसरी जानिब अगर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो इस हर जगह जो है इतना गंद फैला हुआ है और जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस गंद को साफ़ करने में कहीं ना कहीं नाकाम दिखाई दे रही है। अगर इस वक्त की बात करें तो हम गुज्जर नगर वार्ड नंबर 6 में मौजूद हैं और मैं अपने साथी से कहूँगा कि आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएं और ये तस्वीरें देखें। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो प्लांटेशन कर रहे हैं, किस तरह से ये दरख्त लगा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अगर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाए तो गंद फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। तो मैं इन बच्चों से बात करूँगा और इनसे जानने की कोशिश करूँगा। बेटा, आपका नाम क्या है? अंशरा। अंशरा, कितने दरख्त आपने लगाए हैं अभी तक? 2 लगाए हैं। तो आपको किसी ने कहा ये दरख्त लगाने के लिए या खुद ही लगा रहे हैं आप? खुद ही लगा रहे हैं। खुद ही लगा रहे हैं। तो क्या लोगों को, जो लोग मतलब दरख्त लगाना चाहते हैं या ऐसे लोग, क्या कहेंगे आपके माहौल को किस तरह साफ़ रखा जाए? क्या उनको कहेंगे आप दरख्त लगाने के बारे में? दरख्त लगाने से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बेटा, आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। जाकिर हुसैन। ज़फ़र हुसैन, कितने दरख्त लगाए हैं आपने? 3 लगाए। तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जो माहौल को गंदा करते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं? वो अच्छे थोड़ी ना, यहाँ पे आगे बड़ी कोरोना की बीमारी फैल रही है, यहाँ पे गंद फेंक रहे हैं सब। गंद फेंक रहे हैं, बिल्कुल। कितने दरख्त अब आप इसके बाद और लगाओगे? अभी बड़े लगाएंगे, यहाँ पे खड्डे खोदेंगे, वहाँ पे लगाएंगे। खड्डे खोदे हुए हैं और भी लगाओगे। बेटा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसन। कितने दरख्त लगाए हैं आपने? मैंने 5। क्या उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो इधर गंद फैलाते हैं? इधर देखो, यहाँ पे साथ में कल जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से गंद माहौल चल रहा है, वो गंद फैलाते हैं, ये तो गलत है। गलत है। तो पौधे क्यों लगाए जाते हैं? पौधे माहौल अच्छा रखने के लिए, फ्रेश ऑक्सीजन के लिए। जी, चलो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो नाजरीन, अगर अब बात करें हम यहीं पे साथ में कल जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो है गंद फेंका जाता है और आज दूसरे दिन उस गंद को यहाँ से हटाया जाता है। हम इधर कुछ लोगों से, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त जब कोरोना की लाइलाज बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है और लोग इस बीमारी से काफ़ी परेशान हैं, क्या ऐसे वक्त में इस तरह का गंद फैलाना किस हद तक सही है? मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अयूब मलिक है, मोहल्ला वेलफेयर कमेटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ गुज्जर नगर का। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल इसी जगह में गंद फेंका जाता है जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से और दूसरे दिन आकर वो गंद उठाया जाता है। एक तरफ तो इस वक्त गंदगी से बचने की बातें की जा रही हैं, क्लीन जम्मू एंड ग्रीन जम्मू की बात की जा रही है, लेकिन वहीं अगर हम जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो वो गंद को ख़त्म करने के बजाय गंद फैलाए जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? ये मसला जनाब हमें पड़ा था ये NBCC वालों का, जो सिवरे वाले हैं ना, उनने गुज्जर नगर में घोटाले किए हैं। तो उस घोटाले को उजागर करने के लिए यहाँ एक गरीब का मकान गिर रहा था। हमने मीडिया को बुलाया, मीडिया को बुला के ये बताया कि इस काम की इंक्वायरी होनी चाहिए। हम मीडिया टू मीडिया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कर रहे थे। तो कारपोरेटर साहब आए बीच में आकर तो उन्होंने देखा शायद ये अगर ये घोटाला बाहर आ गया तो ये ना कहीं मैं भी फंसूँ या ना फंसूँ, ये उनकी अपनी सोच थी, अपने उनका विचार थे, वो उन्होंने क्या सोच के यहाँ गंद डाला। कल सुबह यहाँ पे आते हैं 7 बजे के करीब, कारपोरेटर साथ आता है, 2 ऑटो लाता है म्यूनसिपलिटी के, उनके नंबर भी हमने लिए हैं, वीडियो भी उनकी बनाई है। उन्होंने यहाँ पे आके गंद फेंक दिया। हमने जब म्यूनसिपलिटी वालों को पूछा पे ये आपने गंद क्यों फेंका, इन्होंने बोला जी ये हमारा काम नहीं है गंद फेंकना, ये कारपोरेटर ने फेंका है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तरफ साथ में ही यहाँ पे मंदिर है और दूसरी तरफ पार्क है जहाँ बच्चे दरख्त लगा रहे हैं और माहौल को साफ़ करने की बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये गंद फैलाया जा रहा है, किस हद तक सही है?
यही तो हमें रोना है भाई ऐसे कारपोरेटर को। ये आप लोगों ने, आपके माध्यम से मैं ये कहता हूँ, यहाँ पे हमने तो एप्लीकेशन थाने के अंदर भी दी है उसके खिलाफ, क्योंकि वो थ्रेट्स पे थ्रेट देता है लोगों को, दादागिरी करता है वो। तो दादागिरी यहाँ कोई बर्दाश्त करेगा नहीं, क्योंकि आजकल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, वो क्या दादागिरी करेगा। आज फिर जब पुलिस वाले आए, म्युनिसिपैलिटी वाले आए, हम उनको उठाने नहीं दे रहे थे। हमने कहा पहले हमें ये तो बताओ ये गंद फेंका क्यों है। फिर पूरी म्युनिसिपैलिटी आए थे, उनके हेल्थ ऑफिसर आए थे, उनने बोला भाई हम शायद इनको जो छोटे मुलाजिम हैं सफाई कर्मचारी, उनको ये था भाई हम कारपोरेटर के अंडर आते हैं। बाद में उनको पता चला हम कारपोरेटर के अंडर नहीं आते हैं। वो कहते हैं हमसे गलती करवाई है तो कारपोरेटर ने करवाई है। मीडिया को हम बयान देने के लिए तैयार हैं, पुलिस के स्टेशन में बयान देने के लिए तैयार हैं। ये हद, क्योंकि उसने इसीलिए यहाँ गंद डलवाया है, ये मेरे वोटर नहीं है। आप ये गली देखें, 2 साल से ये गली की हालत देखें। आप कहीं भी, आप मीडिया वाले हो ना, कारपोरेटर कुछ भी कह सकता है। आप जिधर जाओ गलियों में नज़र मारो कहाँ सफाई है, और किसी का दरवाज़ा खड़का कर। सर क्या डिमांड करना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से? नहीं, हम ये कहते हैं भाई एडमिनिस्ट्रेशन को लॉकडाउन के दौरान हर एक की आवाज़ सुननी चाहिए, और जो म्युनिसिपैलिटी, खासकर म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट है, ये किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक के आगे गंद है। अब कारपोरेटर जिधर चाहेगा वहाँ गंद सफाई करवा देगा, जिधर चाहेगा नहीं सफाई करवाएगा। कल से उसने बिल्कुल सफाई भी यहाँ बंद करवा दी है। ये कैसे कारपोरेटर है? कारपोरेटर का काम होता है सफाई करवाना, उसने तो सफाई बंद करवाई है। आज हेल्थ ऑफिसर ने गारंटी उठाई है, आज के बाद आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे एक और भी शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। सर आपका घर बिल्कुल पास में है। इस वक्त कोरोना की वजह से लोग पहले ही काफ़ी परेशान हैं और सफाई की बातें की जा रही हैं, लेकिन आपके घर के सामने लाकर गंद के ढेर लगा दिए जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बेसिकली ये जो सारा मामला हुआ है, ये हुआ है जो NBCC ने जो पाइपें डाली हुई हैं, इसमें ठेकेदार की और कारपोरेटर की मिली भगत है। तो उसकी वजह से एक यहाँ इशफाक पीर साहब हैं, उनका मकान बिल्कुल गिरने की कगार पे है। तो हमने वो एक मसला जो था मीडिया को बुला के टेक 1 पर तो वो मसला उठाया था। तो उसकी वजह से उनको लगा कि ये जो हमारा घोटाला है ये सामने आ जाएगा। जो हमारे प्रेसिडेंट है अयूब मलिक साहब, उन्होंने डिमांड की थी कि ये इसकी इंक्वायरी की जाए। तो इंक्वायरी को उस दबाने की वजह से उन्होंने म्यूनसिपैलिटी को अपने साथ मिला के, म्यूनसिपैलिटी के 2 ऑटो ला के खुद साथ आके यहाँ पे गंद डलवाया। और ये पर्टिकुलरली जानबूझकर यहाँ बिल्कुल एक गली में साथ में शिव मंदिर है, सुबह सुबह लोग मंदिर जाते हैं। ये आप सामने पार्क देख रहे हैं, यहाँ पे महल्ले की औरतें या बच्चे इस पार्क में घूमते हैं जानबूझकर, ताकि लोगों को प्रेशराइज किया जाए, क्योंकि वो एक बेसिकली वो क्रिमिनल माइंड का आदमी है, तो हिस्ट्री शीटर है। उसके आप रिकॉर्ड थाने में जाके देख सकते हैं, कहीं भी आप। क्या डिमांड करना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से? हम सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये जिसने गिराया इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। पहले ही महामारी फैली हुई है, लोग पहले ही कोरोना की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और पर्टिकुलर ऐसा मतलब गंद डलवा के और इस बीमारी को बीमारी को दावत देने वाली बात कर रहा है, ताकि यहाँ के लोग बीमार हों और मरें। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम बात करें तो ये हमारे पीछे एक घर है, यहाँ से जो ड्रेन निकाली गई है, हालांकि ये गरीब शख्स है और इसने मना भी किया कि यहाँ से ड्रेन मत बनाइए क्योंकि मेरे मकान को ख़तरा हो सकता है। और आखिरकार लास्ट पे जाके वही हुआ। ये मकान पूरी तरह से क्रैक हो चुका है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और अगर इस ड्रेन की बात की जाए तो गंदगी में यहाँ पे कोई कमी नहीं है। इस घर के जो मालिक हैं जिनका ये मकान क्रैक हुआ है इस ड्रेन की वजह से, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर क्या कहना है आपका जो ये मकान है, एक ड्रेन की वजह से आपका मकान पूरी तरह जो है वो क्रैश हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये सामने से पहले इन्होंने 10 फुट नीचे खोद के, वो पाइपें अभी भी पड़ी हुई हैं, 10 फुट नीचे खोद के वो सारा ऐसे ही है। फिर उन्होंने उसको थोड़ा सा मलबा शलबा डाला, कोई अच्छे से बंद नहीं किया। उसके बाद फिर उन्होंने 2.5 फुट 3 फुट और बनाकर ये नया इस वक्त जो कर दिया है, जो गंद इस वक्त पड़ा हुआ है दोनों साइड से खोद के है। ये आप लोगों के सामने है, जितना भी पानी आता है इन्हीं ड्रेनों के थ्रू तमाम मकानों को लग रहा है। बदकिस्मती यह है कि मेरा मकान लास्ट वाला था, उसकी वजह से उसमें ज़्यादा नुकसान हुआ, और ज़्यादा है कि उस वजह से ये मकान हिल गया, ये सामने है। और सिर्फ इसी वजह से है, ये 4 साल से ऐसे ही है, ना ही कोई यहाँ आया, ना ही कोई किसी, अगर जाते भी हैं किसी के पास वो कहते हैं आज का कल, भाई जी कल आ रहे हैं, भाई जी आपका ये परसों हो जाएगा, लेकिन आज तक 4 साल से किसी ने नहीं जब किया। आपका ये मकान मतलब क्रैक हुआ तो आपने किसी इंतजामिया के किसी शख्स से बात की? हमने पुलिस के पास भी गए और उनके ठेकेदारों को भी हमने पकड़ा, उन्होंने जेई वगैरह को बुलाया। ये आपके सामने ये निशान लगाकर उन्होंने रखा कि उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद ये थोड़ा सा भी हिलेगा हम पूरे मकान की गारंटी देंगे।
देंगे, हम पूरे मकान की कीमत करेंगे, ये देंगे वो देंगे। और ये आपके सामने कितना उसके बाद हिला हुआ है, हमने नहीं लगाया है, ये गवर्नमेंट के उन जेईयू ने आकर लगाया है। और उसके बाद आपको बता दें कि ये निशान जो है वो लगाया गया है और इस निशान के बाद ये कहा जाता है कि अगर ये मकान इससे थोड़ा सा भी हिला तो हम आपको मुआवजा देंगे। यहाँ तक था, फिर लेकिन अभी तक इन लोगों को कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। तो सर क्या क्या डिमांड करना चाहेंगे आप, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहते हैं पहले जो भी कोई यहाँ पर बड़ा अफसर आए वो देखे कि क्या है, जायज़ है नाजायज़ है। हम यही कहते हैं कि हमारे मकान को बचाया जाए, जैसे मर्जी है बचाएं, चाहे या थोड़ा सा पिलर लगा कर दे या किसी भी तरीके से, जैसे उनकी मर्जी है, जैसे उनको अच्छा लगता है उस हिसाब से मकान को बचाना है। बाकी हमें ये नहीं है कि हमें किसी किस्म की कोई डिमांड है। जी सर, मैं आपका नाम जानना भूल गया, आपका नाम मेरा नाम अशफाक अहमद है जी। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ अशफाक अहमद साहब, जिनका मकान जो है ड्रेन की वजह से टूट गया है। और एक ख़ास बात आपको ये बता दें कि ये गुजरनगर वार्ड नंबर 6 के तरक्याती काम है। इस रास्ते की हालत आप देख सकते हैं कि किस हद तक ये रास्ता जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। और जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तरक्याती कामों के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ तौर पर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अवाम के साथ एक घिनौना मजाक कर रही है। लोगों ने क्या कुछ कहा और तस्वीरों में आपने क्या कुछ देखा, ये इस चीज़ से तो आप बाखबर हुए ही होंगे कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। अब इसी वार्ड नंबर 6 के कारपोरेटर हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों लोग इनसे नाराज़गी जता रहे हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ की अवाम आपसे काफ़ी नाराज़गी जता रही है। सबसे पहले मैं नाराज़गी की वजह जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्यों, कितनी आवाम नाराज़गी जता रही है। यानी कि हमारे वार्ड में अगर 15,000 लोग रहते हैं तो कितनी आवाम है। यानी कि अपोजिशन की चाल होती है हर टाइम किसी ना किसी को घेरने की कोशिश। अगर आप नीचे गए हैं, आपने कितने लोग देखे, 150 देखे, 200 देखे, कितने लोग आपने देखे, ज़रा आप मुझे ये खुद ही बताइए। सर मैं चाहे हमने 4 लोग देखे या 5 लोग देखे, लेकिन अगर हम गंदगी की बात करें तो इस गली में गंद इस तरह से फैला हुआ है कि कोई भी जाए, अगर आप साथ चलें तो मैं आपको साथ लेके चलूँगा और मैं दिखाऊंगा आपको कि कितनी गंद पड़ी हुई है। वहीं अगर हम रास्तों की बात करें तो रास्ते भी पूरी तरह से टूटे हुए हैं और लोगों का कहना यह है कि हमने इन्हें वोट नहीं दिए हैं, शायद इसीलिए कारपोरेटर की जानिब से हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। और हमारे साथ जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ शार्ट्स भी हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये गंद कारपोरेटर की वजह से डलवाया गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों? कारपोरेटर का काम गंद डालना नहीं होता है, कारपोरेटर का काम जो होता है, यही बात मैं भी आपसे समझना चाहूँगा कि कारपोरेटर का काम डेवलपमेंट करवाना होता है, ना कि गंद फैलाना। तो फिर ऐसा क्यों? ये लोग भी ऐसा ही कह रहे हैं, क्यों? लोग जो कह रहे हैं इन्होंने आपको नहीं पता है, जिन लोगों ने आपको वहाँ पर बुलाया, आप 2 दिन पहले उनकी वीडियो देखिए। उन्होंने होनेबल कॉर्पोरेटर पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया और हमारे सफाई कर्मचारियों पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि होनेबल कॉर्पोरेटर है जो वो सफाई कर्मचारियों से महीना खाता है। यानी कि इस हद तक ये लोग गिर गए हुए हैं कि इनको अपनी इज्जत का तो ख्याल नहीं है, बट दूसरों की इज्जत का भी। सर बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, उनका काम है इल्ज़ाम लगाना, लेकिन आपका काम है अपने वार्ड की डेवलपमेंट करना और सफाई करवाना। तो जो हमने खुद तस्वीरें देखी उसमें हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। गंद भी काफ़ी हद तक जो है वो फैला हुआ है और रास्ते वगैरह जो हमने देखे वो भी काफ़ी तरह से टूटे हुए हैं। एक जगह एक शख्स ने हमें अपना मकान बताया, उसने कहा कि यहाँ से सामने से जो ड्रेन निकाली गई है, इस ड्रेन की वजह से मेरा मकान पूरा क्रैक हुआ है, लेकिन अभी तक इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो अगर कोई आप पर इल्ज़ाम लगाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ की डेवलपमेंट जो तरक्याती काम है उनको रोक देंगे या उनकी बात आप सुनेंगे नहीं। उनका काम है इल्ज़ाम लगाना और आपका काम है तरक्याती कामों को फ़रोग देना। हमने किसी भी तरक्याती काम को नहीं रोका है। कल आपके माध्यम से ही मैं जिस एरिया में आप गए थे, कल हम वहीं बैठ कर प्लांटेशन करवा रहे थे। वार्ड की जो तरक्की है वो बुलंदियों पे जा रही है। जैसे कि तवी के किनारे एक हमने ओपन जिम बनाई अपने वार्ड के लोगों के लिए, तरक्की ही कर रहे हैं। जिस किस्म की हमें फंडिंग आएगी उसी तरीके से हम अपने वार्ड में काम करवाएंगे। जहाँ तक सफाई का ताल्लुक है, सफाई ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे मोहल्ले में सफाई नहीं होती है। अब कुछ चीज़ है ऐसी है कि आपको बुलाने से पहले शायद उन लोगों ने खुद गंदगी डाली हो, कुछ हमें बदनाम करने की कोशिश की हो, ऐसा तो कोई मसला नहीं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो सीधा कैमरा घुमाए और वहाँ पर कैमरा मारे कि क्या ये गंद, जिन लोगों ने हमें बुलाया है वो इस जगह के रहने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन सामने अगर आप गंद देखें तस्वीरों में, ये सड़क पर है।
यहाँ से 1000 गाड़ियाँ गुजरती हैं, यहाँ से 1000 लोग गुजरते हैं, इस तरफ होटल हैं, इस तरफ दुकानें हैं। कारपोरेटर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये किस हद तक सही है? यहाँ पे देखें गंद, थोड़ा आगे जाके वहाँ पे आप गंद देखें, आप नीचे गलियों में हो, मानता हूँ मैं कि जिन लोगों ने हमें बुलाया है उन्होंने डाली होगी गंद वहाँ पे नीचे गलियों में, लेकिन ये गंद कहाँ से आ रही है? सामने उस तरफ आप जाएं, उधर भी इतनी गंद पड़ी हुई है। ये चीज़ नहीं देखी होगी। अगर यही चीज़ आप एक साल, सर मैं आप पे ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि इस वक्त कोरोना का दौर है और इस कोरोना के दौर में जहाँ सफाई की बात की जा रही है, जहाँ कोरोना से बचने की बात की जा रही है, वहीं अगर हम दूसरी जानिब देखें तो इतनी गंद फैली हुई है। ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनसे कहें कि इस गंद को यहाँ से हटाएं ताकि लोग अपनी जान बचा सकें। ये गंद डेली का डेली उठता है। हमारे वार्ड में जो हैं, जो डंपिंग पॉइंट हैं बेसिकली वो 7-8 पॉइंट हैं और 2 ऑटो हैं हमारे पास, तो इनको उठाने के लिए ऑटो लगाए हैं। अभी ऑटो जो है यहीं से थोड़ी देर पहले ऑटो जो है वो गंद फेंकने के लिए तहसील रोड है वहाँ पर गया है, उसके बाद आकर ये ऐसा बात नहीं है कि ये रोज़ का काम है। ये हमारे होटल वाले हैं, अगर इनको ऐसी कोई गंद की प्रॉब्लम होती है हमें शिकायत करते। ये डेली के डेली गंद उठता है यहाँ पर। सर क्या जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात करें या उन लोगों की जिन लोगों ने आप पर ये ब्लेम लगाया कि उनकी तरफ से यहाँ पर तरक्याती काम रुके हुए हैं, उनकी वजह से यहाँ पर गंद फैलाया जा रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वार्ड की जो सफाई है ये मिलजुल के हमें करनी चाहिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मैं एक ही अपील करता हूँ कि जो हमारे दुकानदार हैं इनको डस्टबिन दिया जाए, क्योंकि मैंने अपने सर्वे के हिसाब से देखा है जितने डस्टबिन हम दुकानदारों को प्रोवाइड करेंगे उतनी ही गंदगी जो है वो कम पड़ेगी। बाकी यही कहना चाहता हूँ जो कॉरपोरेटरों को जो है वो फंडिंग दी जाए ताकि कॉरपोरेटर जो हैं अपने मोहल्ले का जो वो काम करवा सकें। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे वार्ड नंबर 6 के कॉरपोरेटर जिन्होंने ये कहा कि अपोजिशन की तरफ से मुझ पर ब्लेम लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लापरवाही बरत रही है। जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। एक तरफ हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि छोटे छोटे बच्चे प्लांटेशन कर रहे हैं, वो माहौल को 5-5 या 7-7 साल के बच्चे माहौल को साफ़ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जगह जगह गंदगी के ढेर लगाए जा रहे हैं। अब किस तरह से बनेगा क्लीन जम्मू एंड ग्रीन जम्मू, ये एक सोचने वाली बात है और इस पर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी ध्यान देना चाहिए कि इस पैंडेमिक के चलते गंदगी को ना फैलाएं, जगह जगह गंदगी के ढेर ना लगाएं। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।